हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। जी हाँ दोस्तों, पत्नी घरेलू हिंसा का केस नहीं लगा सकती है और अगर आप पे लग चुका है तो वो आप जल्दी खारिज करवा सकते हैं। आज की वीडियो में एक ऐसे जजमेंट के बारे में बात करूंगी जो बहुत हेल्प करेगा आपके। हाल ही में कुछ मेरे पास मैसेज भी आया था, बोल रहे थे कि मैम कैसे हम घरेलू हिंसा केस का डीबी को कैसे ख़त्म कर सके, वो झूठा है हम पे। तो वैसे तो मैं हमेशा वीडियो बताती रहती हूँ, आपको कोई ना कोई टेक्निक तरीका बताती हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बट एक फिर से मैं एक कंटेंट लेकर आई हूँ जिस पे भी आपको बताऊंगी वो जजमेंट आपके मिलता जुलता सेम आपके साथ सिचुएशन जो हो रही होगी, तो ये जजमेंट बहुत काम आएगा। अब होता क्या है ना दोस्तों, जब भी झूठा केसेस लगता है तो आमतौर पे पति ना घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं। जो पत्नी चाहती है वो उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट कर लेते हैं। तो आप ही लोग क्या करते हैं, क्योंकि डर के पीछे हट जाते हो, समझौता कर लेते हैं। जैसा पत्नी चाहेगी, जो डिमांड कर रही है वो मान लोगे। तो यही रीज़न है डे बाय डे केसेस बढ़ने का। आपको हार नहीं माननी है, आपको डरना नहीं है, आपको जीतना है। आज नहीं कल जीत होगी हमेशा आपकी। और देखा जाए ना कानूनी तरीके से, जो अभी तक ऑब्जर्वेशन हुई है, मैं कुछ दिनों में भी रिसर्च करती, देखा जाए तो 99% पतियों की जीत होती है, क्योंकि उन पर झूठे केसेस लगाए जाते हैं और झूठे केसेस आसानी से ख़त्म हो सकते हैं। बस आपको मोटिवेट होना है, कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं करना है। तो मैं डिटेल्स में बात करूंगी जजमेंट की। और चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। पत्नी घरेलू हिंसा साबित नहीं कर पाएगी तो भाई केस वैसे ही नहीं लगेगा। और आपको पता है कि जो उसने केस कर रखा है वो तो वैसे ही झूठा है। कोर्ट सबूत मांगेगा आज नहीं कल। पहले होता था कि हाँ भाई पत्नी ने बोल दिया तो उसके हिसाब से चल देते थे, बट ऐसा नहीं। अब इस जजमेंट के बारे में जो मैं बात करूँ, हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें क्या हुआ कि आमतौर पे वही जो आरोप सब लगाते हैं वही लगाया। पत्नी का मेंटेनेंस अलाउ हो गया। उसने बच्चे के फेवर में रख के भी बच्चे को अपने उसमें ले लिया और कहा कि उसका भी मेंटेनेंस चाहिए। फैमिली कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि भाई 2,500 पत्नी को दिया जाएगा, बच्चे को 4,000 दिया जाएगा। पति संतुष्ट नहीं हुआ, वो चला गया हाई कोर्ट पहुंच गया। जैसे तैसे जो भी कुछ भी सबूत था उसके पास, नहीं भी था ना के बराबर ही था, बट वो हार नहीं माना, अपनी बात वो रखने के लिए हाई कोर्ट चला गया। और वो पत्नी ने राइट टू रेजिडेंस का भी वो हक मांगा कि भाई मेरे साथ मारपीट हुई है, ये सारी चीज़ें हुई है। जब हाई कोर्ट में केस पहुंचा तो बेचारी को देखा गया कि जो पत्नी बोल रही है, जो आरोप लगा रही है कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, वो साबित नहीं कर पा रही है, कोई सबूत नहीं दे पा रही है। तो इस बेस पे ये केस चलता ही नहीं है। कोई बच्चे का जो मेंटेनेंस जो हुआ था वो तो चलो बच्चे का मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और पत्नी का जो मेंटेनेंस है ना पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, डिसमिस कर दिया कि पत्नी को कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और बात रही राइट टू रेजिडेंस की, वो भी ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि वो जो डीबी का आरोप लगा रही है वो तो साबित कर ही नहीं पा रही है, कोई वो सबूत दे ही नहीं पा रही है। तो किस बेस पे हुआ? पत्नी चली गई भाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात से फेवर था कि जो हाई कोर्ट ने फैसला किया है वो बिल्कुल सही किया है कि मैडम आप सबूत दे ही नहीं रहे हो तो किस बात पे आपको मेंटेनेंस दिया जाए, किस बात पे आपको राइट टू रेजिडेंस दिया जाए। तो चीज़ हाई कोर्ट ने जो फैसला किया बिल्कुल सही किया। तो ये जो हुआ, ये जजमेंट पूरा पति के फेवर में ही गया। अब देखो इससे मेन क्या होता है, देखो पति के पास इतना सबूत नहीं था, बट वो क्या था, बिल्कुल कॉन्फिडेंस था, उसने हार नहीं मानी। एक हाल ही में अभी मैंने कि एक न्यूज़ पढ़ी थी, केस पढ़ा था, कि उसके बारे में थोड़ा बताती हूँ कि क्या था। पत्नी ने वही केस किया, पति था जो NIR बाहर का था, NRI था, तो उसने उस पर केस कर दिया 498 का, मतलब झूठे सारे केसेस कर दिए। जब केसेस किया, फैमिली कोर्ट ने क्या किया, उसका पासपोर्ट तक उसके पति का जब्त कर लिया, नहीं दिया उसको। प्रॉब्लम हुई, सारी चीज़ें हुई, तो वो पहुंच गया कोर्ट, पहुंच गया फैमिली कोर्ट, हाई कोर्ट भी, ये सारी चीज़ें गई। वो हार नहीं माना। देखो करने को वो समझौता भी कर सकता था, अच्छा खासा भाई बाहर रहता था, NRI था, पैसे की कमी तो थी नहीं, चाहता तो 1 करोड़ वगैरह दे के अपना सेटलमेंट कर लेता था वो। बट उसने नहीं, उसने ये नहीं सोचा, उसने बोला ऐसा करने से ही की सोच, और जो उसने किया बहुत अच्छा किया, जो मैं हमेशा बताती हूँ बट आप लोगों में से बहुत कम ही लोग करते हैं। अगर वो चाहता, समझौता करता, तो ये एक हार मान जाता, तो वो चीज़ें हो जाती। तो इसलिए जो पत्नियां चाहती है ना, जो झूठी महिला केसेस करती है, इसलिए उनकी इच्छाएं पूरी होती है और डे बाय डे ये झूठे केसेस बढ़ते जाते हैं। उसने ऐसा नहीं किया, उसने पैसे देने से, समझौते करने से बेहतर उसने ये सोचा कि लड़ना सही है। लड़ा, आगे गया, वो कोर्ट में गया, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया। फिर उसने क्या किया, जब वो केस हो गया, उसके फेवर में आया केस कि भाई पत्नी साबित कर नहीं पाई, सब चीज़ें हो गई। फिर क्या किया, पति ने झूठा केस करने के आरोप में पत्नी पर 1,80,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया। और वो कौन सा केस किया उसने? मानहानि का केस। कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि आगे कंटिन्यू चलेगा ये केस उसकी पत्नी के अगेंस्ट, जो उसने जुर्माना लगाया, मानहानि का केस किया।
और कंपनसेशन की डिमांड करे कि मुझे 1,80,00,000 रुपये चाहिए, क्योंकि इसने झूठा केसेस किया था, मेरा टाइम मेरा बर्बाद सब कुछ किया, मेरा पासपोर्ट जब्त करा लिया, मुझे बाहर से इंडिया यहाँ बुला लिया गया। अब देखो एक सिंपल सी लॉजिक वाली बात, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जो ये मानहानि का केस है ना, ये छोटा मोटा केस मत समझो आप। भले देखो इसने ये केस कर लिया, कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया, अब आगे जाके डिसीजन क्या हो गया सब कि भाई उसको पत्नी को देना पड़ेगा पैसा या जेल होगी, क्या हो गया वो चलो बात का बात है। बट सबसे प्लस पॉइंट ये है कि कोर्ट ने एक्सेप्ट तो किया कि हाँ भाई ये जो मानहानि का केस किया है उसने अप्रूव कर लिया कोर्ट ने, वो कंटिन्यू चलेगा। हो सकता है भाई फैसला पति के फेवर में ही आ जाए, एक तो वो तो साबित हो गया कि पत्नी ने झूठे केसेस किए थे, केस भी ले लिया, तो पॉजिटिव आ ही सकता है रिजल्ट। तो आप क्यों हार मान जाते हैं? मैं बोलती हूँ ना, मानहानि के केस को आप छोटा मोटा मत समझो। कैसा है, आपका केस किसी भी स्टेज पर चल रहा हो, कहीं पर भी हो, जब भी आप लगा सकते हैं। और आपको ये श्योर है ना कि जब पत्नी ने झूठा केसेस किया है और आपके पास प्रूफ है। अब एविडेंस की बात करते हैं तो आप बोलते हैं हमारे पास एविडेंस नहीं है, किस तरीके से हम प्रूव करें? देखो एविडेंस का मतलब यही नहीं कि आपके पास वीडियो हो, आप कैमरा लगा लो, कुछ सारी चीज़ों को। एविडेंस बहुत तरीके से, जो आसपास आप ध्यान से चीज़ें देखो, आपके पास ही होती है, आप इग्नोर मार लेते हो। चलो आपने कैमरा लगा लिया, स्पाई कैमरा लगा दिया, वीडियो आ गई आपके पास, वो तो प्लस पॉइंट है आपके पास। बस जैसे कि शादी के बाद जो एविडेंस क्या होता है, आप अच्छे पल गुजारते हैं हस्बैंड वाइफ, वो सारी चीज़ें हो जाती है, व्हाट्सअप वगैरह, चैट, कॉल डिटेल, आप कहीं से उसको लाइक बुकिंग करके दे रहे हो, आ रही है जा रही है, कैब की बुकिंग, रिसिप्ट बुकिंग, ये सारी चीज़ें, जो फ़ोटो होती है, अच्छे पल होते हैं वो भी नॉर्मल। अब पत्नी क्या आरोप लगाती है कि भाई उसे खाना पीना नहीं दिया जा रहा। अगर आपके पास है, जैसे कि एक वैसे एग्जांपल बता रही हूँ, चैट चीज़ें होती हैं कि भाई तुम बाहर से आ रहे हो, घर आते समय मुझे मेरे लिए सब्जी लेते हो आना, आपने बोला ठीक है मैं लेता हुआ आऊँगा, तो सारी चीज़ें हैं। आगे जाके कोर्ट में बोल रही हूँ भाई मुझे खाना पीना नहीं दे रहा, तो ये क्या चीज़ें हैं? सारी चीज़ें। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें, जस्ट एक मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो वो चीज़ें होती, घूमने जा रहे हैं बाहर, होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, तो वो फ़ोटोज़ आपने लिए, सारी चीज़ें लिए, तो वो भी एक एविडेंस ही माना जाएगा कि ये मेरे साथ देखो कहाँ से लग रही है कि इसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, कि इसके साथ इसको टॉर्चर किया जाता था। फ़ोटो से तो कहीं नहीं देख के लगता है, ये तो खुश थी, सारे फंक्शन में जा रही है, सारे तीज त्यौहार जो भी हो रहे सेलिब्रेट हो रहे अच्छे से। तो इससे तो यही जाहिर हो जाएगा ना कि अचानक से इसके साथ क्या ऐसा चेंज हो गया कि 1-2 दिन में ही इसके साथ हमने अत्याचार शुरू कर दिया। तो वो चीज़ें होती है। पत्नी देखो आरोप तो लगा देती है, बट प्रूव उसको करना पड़ेगा। अब वो चलो, अब वो कहती मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया, माना आपके घर में, घर के बाहर कैमरा नहीं लगा था, आस पड़ोस में तो किसी के पास लगा होगा, वो तो वो वहाँ से देखी जा सकती है। और वैसे बोला जाता है कि भाई मेरे को धक्के मार के निकाल दिया कि मैं चली गई, बट फैक्ट ये होता है वो खुद ही गई है, बस स्टैंड जाएगी, रेलवे स्टेशन जाएगी, वहाँ पे कैमरा होता है, वहाँ से आप रिकॉर्डिंग ले सकते हो। क्योंकि जब ये क्राइम वगैरह केसेस होते हैं तो वहाँ से डिमांड करके कोर्ट की तरफ से वहाँ से रिकॉर्डिंग वो चलती रहती है, वो मांग सकते हो। तो आप भी कोर्ट के थ्रू डिमांड करके मांग सकते हो कि ये अपने आप ही गई है। और देखो कैमरा आजकल डेट में सब सारी जगह होता है, आपके घर में नहीं होगा, बाहर होगा, नीचे होगा, फ्लोर, बेसमेंट, पार्किंग में, हर जगह होगा, तो उससे क्लियर हो जाएगा। और आस पड़ोस वालों को तो पता चलेगा, भाई लड़ाई झगड़ा होगा तो कोई भी शोर आता है, कुछ भी आता है, तो ऐसा कोई था ही नहीं कि भाई डेली लड़ाई झगड़ा हो रहा है या तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया गया, किसी ने देखा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चला। तो गवाह उसके पक्ष में तो होंगे नहीं, आपके पक्ष में होंगे। और ऐसे तो अच्छे रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल, सभी को पता ही होगा कि 2 जना आपके साथ गवाही के लिए, विटनेस के लिए जाके खड़ा हो जाए और बोल दे कि हाँ कौन सही है कौन गलत है। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं विटनेस बनाने के, एविडेंस बनाने के, और बस आपको उनको किस तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट करना है। और ये जो झूठा केसेस होता है ना, इसमें सबसे बड़ी गलती देखो पत्नी ही करती है, और साथ में उसका कभी कभी वकील भी कर देता है। क्योंकि जब वो 498 का केस लगा रही है और जब DV का केस लगा रही है, तो दोनों में अलग अलग चीज़ें बताती है। कि पहले में बता रही है कि मुझे धक्के मार के निकाल दिया गया, दूसरे में बताई कि घरेलू हिंसा में नहीं, मेरे पापा आए थे मुझे लेके चले गए। तो ये दोनों बातें अलग अलग हो गई। इसी बात को आप ना, जब होता है ना रिप्लाई करने की जगह है ना, आपको हमेशा ऑब्जेक्शन में देना है कि ये चीज़ें, और दोनों की स्टेटमेंट आपको रिकॉर्ड कर लेनी है। जब 498 में उसने ये बातें अलग कही, DV में अलग करी, तो 498 का जो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हुआ है वो बात में आप जाके घरेलू हिंसा में DV के केस में सबमिट कर दो कि दोनों बातें, ये वहाँ और कुछ बोल रही है, यहाँ वो और कुछ बोल रही है। तो खुद ही पे क्रॉस क्वेश्चन हो जाएगा, फिर वो जवाब देती फिरेगी और सबूत तो उसके पास होगा नहीं। तो इसी वजह से ना वो खुद ही अपने जो झूठे बिछाए हुए जाल में ना पत्नी खुद फंस जाती है और फिर भागती फिरेगी। जब उसको पता चल जाएगा ना भाई मैं तो फंस गई, अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, ना कोई प्रूफ है, कैसे मैं साबित करूँ, तो वो वापस आपके पास आएगी। और आना चाहेगी तो देखो सच में रियलाइज़ होगा तो सच में आएगी। और किस बेस पे आपको वापस लेकर आना है
कि जब वो सारे केसेस ख़त्म कर देगी, एग्री हो जाएगी लेके कि मैं सारे केसेस ख़त्म कर रही हूँ, ये जो भी अगर नहीं करेगी तो बिल्कुल नहीं लाना है। तो उसका मतलब फिर उसकी एक नई चाल है, नया गेम है आपको फिर दोबारा से केस में फंसाने का, और इस बार वो एविडेंस बना के लेके जाएगी, भले वो किस तरीके से लेके जाए। तो संभल के रहो और हार मत मानो। जैसे ही मैंने 2 चीज़ें बताई, एक ही जजमेंट का तो मैं डिस्क्रिप्शन भेज दूँगी, और वो जो मैंने न्यूज़ बताई अभी मैंने हाल ही में देखी थी, अभी 1-2 दिन में ही। तो जब वो मानहानि का केस कर सकता है, कोर्ट एक्सेप्ट कर सकती है, तो आपका क्यों नहीं, आप क्यों हार मान जाते हो। तो हारो मत, और पत्नी से समझौता मत करो। समझौता करना मतलब उसकी डिमांड को पूरी करना, और फिर वही है, इसलिए केस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो समझौता नहीं करना, आपको लड़ना है एंड तक। तो देखना जीत हमेशा होगी, आपकी ही होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।